तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को एंड तक देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमर अरमाकोड़ा। अरमाकोड़ा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर लगाती है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इनडायरेक्ट टैक्स इन चार्ज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए में है सेवा कर, बी में है लग्जरी कर, सी में क्रय कर, और डी में है लॉटरी पर कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेवा कर लगता है। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है आप सभी का थर्ड नंबर, और मैं आप सभी को गारंटी देता हूं स्टूडेंट कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। थर्ड नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस जाति में पौधे में निचले संगत के पौधे का संबंध है। विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द लोअर मोस्ट प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थैलोफाइट। थैलोफाइट ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, करें कि नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है। क्वेश्चन को आप लोगों को सबसे पहले अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग अपने एग्जाम के प्रति कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हेनरी का नियम, यानी कि हेनरीज लॉ। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का 9 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक की टैग लाइन क्या है। व्हाट इज द टैग लाइन फॉर पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द नेम यू बैंक ओपन। द नेम यू बैंक ओपन ओपन ओपन। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लंबाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। आंध्र प्रदेश ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि नीति आयोग को कह योजना आयोग से अलग किया गया। कब योजना आयोग से अलग किया गया। ऑन विच डेट डिड द नीति आयोग रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन।
तो प्लानिंग कमीशन से यानी कि योजना कमीशन से कब अलग किया गया? तो 7 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2016। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? आप सभी के एग्जाम में 100% आप सभी के प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक से पूछे जाएंगे। और मैं आप सभी को अभी क्लास के लास्ट में बात करने वाला कि आप लोगों को ऐसे 5 टॉपिक कौन सा है जिस पर आप सभी को बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे कि आप सभी के एग्जाम में 100% 5 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? 8 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल बादशाह को दरवेश या जिंदा फकीर के नाम से पुकारा जाता है? Who among the following Mughal empire was called as a दरवेश और द जिंदा फकीर? 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि औरंगजेब ऑप्शन नंबर ए। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला क्वेश्चन आप सभी का 10 नंबर की किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10 का जाएगा आप सभी का ए, यानी कि पहला प्रथम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते 11 नंबर का है कि टेलोलाइट एक संयोजन है कोबाल्ट और। टेलोलाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोबाल्ट एंड। 11 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रोमियम। क्रोमियम ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो 12 का जगह आप सभी का सी, यानी कि कालीबंगन से प्राप्त होता है। कालीबंगन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न की देश में अनुसंधान प्रोत्साहन वित्त पोषण समन्वय करने के लिए निम्न में से किस स्थान का संबंध है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान, नेशनल रिजर्व फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि इस आम तौर पर कॉब जेली के रूप में जाना जाता है, आर द कॉमनली नोन एज अ कॉम्ब जेलीज। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टेनोफोरा। टेनोफोरा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजघाट स्मारक का संबंध है। राजघाट इज द मेमोरियल ऑफ। 15 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से संवैधानिक संशोधन बिल ने राष्ट्रपति के लिए संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24वां ऑप्शन नंबर 16 आप सभी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करे कि निम्न में से 4 पुरानी सभ्यताओं में से सबसे बड़ी सभ्यता है? विच एमोंग द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट एमोंग द 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन? तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडीज
वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है कि सतही क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सतही क्षेत्र के दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? Which is the largest lake in the world in term of surface area? 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के संघ क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है? 20 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141। अगला प्रश्न है कि ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक ब्यूटी? 21 का अच्छा आप सभी का डी, यानी कि अन्ना सेवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन जून 2019? 22 का जगह डी, यानी कि सुजन्ना जैकब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा संप्रदाय के अंतर्गत अविवाहित महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य डांस इज द परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमैरिड गर्ल ऑफ द मालवा कम्युनिटी समुदाय संप्रदाय। तो 23 का जगह आप सभी का सी, यानी कि फूलपति ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि पहली बार में IPL में 5000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? नेम द क्रिकेटर हु बिकेम द फर्स्ट इवन बैट्समैन टू स्कोर 5000 रन्स इन द IPL फॉर्मेट। 24 का जाएगा सी, यानी कि सुरेश रैना ऑप्शन नंबर सी, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विलियर्ड्स कहा जाता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फेमस मोमेंट्स? 25 का जगह आप सभी का डी, यानी कि हवा महल ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण संगीत रूपों में से एक जो मूल रूप से शाही दरबार में किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट म्यूजिक फॉर्म ऑफ द उत्तराखंड परफॉर्म इन द रॉयल कोर्ट वाज ओरिजिनली। तो 26 का जाएगा आप सभी का डी, यानी कि बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? 27 का जाएगा सी, यानी कि 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर की 2011 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? तो 28 का जाएगा सही का 28 का जाएगा ए, यानी कि बंगाल महाप्रांत। अगला क्वेश्चन किस मुगल कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? 29 का जाएगा आप सभी का सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो 30 का जगह भी, यानी कि संस्कृत थी। चलिए अगले क्वेश्चन करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है कि मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में है असम,
बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार और डी में है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि डुरंड कप। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डुरंड कप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1896 में। 1896 ऑप्शन नंबर बी ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को कवर अप कर पा रहे हैं। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1939 में। 1939 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि संविधान की किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका का व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 19A(g) में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुच्छेद 300A में। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि 150 मिलियन। 150 मिलियन ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है
कि सतलज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट से की जा सकती है। तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि टाइफाइड बुखार। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी है। 14 का जगह आप सभी का सी, यानी कि सेलेस्ट साउलो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। 15 का हो जाएगा सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो 17 का जगह डी, यानी कि कूद ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर प्रश्न है कि यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। 18 का जगह आप सभी का पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया। 19 का जगह बी, यानी कि आप सभी का इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर की निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था या थी। 20 का जगह ए, यानी कि रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 21 नंबर की भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। 21 का जगह आप सभी का ए, यानी कि चार्ल्स ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 22 का हो जाएगा कुंवर सिंह ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारण को किस व्यक्ति के परिचित कराया वे कौन थे। 23 का जगह आप सभी का डी, यानी कि चेम्सफोर्ड ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील थी। तो 24 का जगह बी, यानी कि कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 25 नंबर की हिमाचल प्रदेश में स्थित दारा है। 25 का जगह, यानी कि शिमला दारा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला आप सभी के सामने आएगा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, आप सभी उसको भी करके जाइएगा। चलिए